मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म अज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। वदूद खुद्दूस मेरे अल्लाह है, तू ही अव्वल है तू ही आखिर। वदूद खुद्दूस मेरे अल्लाह है, तू ही अव्वल है तू ही आखिर। के जुज़्व कुल से है बाखबर तू, है तू ही बातिन है तू ही ज़ाहिर। है जुज़्व कुल से है बाखबर तू, है तू ही बातिन है तू ही ज़ाहिर। ऐ मेरे अल्लाह रहीम व रहमान। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में अब अज़्म एकेडमी के चर्चे शुरू। उर्दू ज़बान व अदब के फरोग के लिए अज़्म एकेडमी की सरगर्मियों का आगाज। जी हां दोस्तों, अज़्म एकेडमी के अज़्म को सलाम। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद के अज़्म को सलाम। साल 9 2025 से अज़्म एकेडमी ने बाकायदा अपनी सरगर्मियों का आगाज किया है। हमद की बज़्म सजाते हुए महाना अदबी व शेरी नशिस्तों का आगाज किया है। पहली महाना अदबी नशिस्त में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर, रोजनामा पासबान के एडिटर, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, मारूफ शायर, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन मुनीर अहमद जामी, मारूफ अदीब व मुतरज्जिम माहिर मंसूर, एक और मारूफ शायर सरदार वहाब दानिश, शायर नदीम फारूकी, अब्दुल्ला नादिर उमरी व दीगर ने शिरकत की। अज़्म एकेडमी के बानी व सदर डॉक्टर आर अब्दुल हमीद की सदारत में हमद की बज़्म इस अज़्म के साथ मुनक़द हुई कि उर्दू है हमारी जान, कायम रखेंगे इसकी शान। उर्दू वालों की है ये आवाज, घर घर बजे इसका साज। जी हां दोस्तों, वजीफेयाब सरकारी ऑफिसर डॉक्टर आर अब्दुल हमीद ने अपने कसीर मंजिला घर के पहले मंजिले में अज़्म एकेडमी कायम की है। बेंगलुरु के आरटी नगर कनका नगर के 5वें क्रॉस में हमीद मैंशन में अज़्म एकेडमी का दफ्तर मौजूद है। अज़्म एकेडमी में एक बेहतरीन लाइब्रेरी कायम की गई है। मोहल्ले के बच्चों के लिए फजर की नमाज के बाद कुरान नाजिरा की तालीम, इशा के बाद हिफ्ज की तालीम, मगरिब से 10 बजे तक IAS, KAS व दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई की सहूलत। इतना ही नहीं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग। इस तरह मुख्तलिफ सरगर्मियां अज़्म एकेडमी के तहत गुज़िश्ता चंद महीनों से जारी हैं। एकेडमी का एक अहम मकसद उर्दू ज़बान व अदब का फरोग है। इसलिए अज़्म एकेडमी ने माहाना अदबी व शेरी नशिस्तों का आगाज किया है। बहरहाल अज़्म एकेडमी के अज़ाइम को जानकर और इस पूरे मंजर को देखकर मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ इतने खुश हुए कि हर घर का माहौल ऐसा होना चाहिए। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि वो अपने घर में भी अदबी व शेरी नशिस्तों का एहतमाम करेंगे। यानी अब सिर्फ बातों तकरीरों से बात नहीं बनेगी, बल्कि हर घर से उर्दू के फरोग के लिए कुछ न कुछ काम होना चाहिए। हर घर में उर्दू का माहौल पैदा होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी के गलबे की वजह से नौजवान नस्ल उर्दू जबान व तहजीब से महरूम हो रही है। इस फिक्र को लेकर डॉक्टर आर अब्दुल हमीद ने अज़्म एकेडमी कायम की है। अपने घर के एक हिस्से को उर्दू ज़बान व अदब के लिए वक्फ करने, तालीमी सरगर्मियों के लिए वक्फ करने की डॉक्टर आर अब्दुल हमीद की ये कोशिश काबिल सताइश है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज बज़्म अज़्म की इब्तिदा हो रही है। यह बज़्म अज़्म इसलिए कायम
करने का मैंने सोचा कि सबसे पहले ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम में लाने की मेरी तमन्ना थी। ये काम मैं वैसे ही कर रहा था, पेरेंट्स को बुलाकर यहाँ कन्विंस करके तकरीबन 44 बच्चों का सर्वे किया था, उसमें 22 बच्चों को मैं मेन स्ट्रीम में लाने में कामयाब हुआ। दोबारा उनके माँ बाप को समझा बुझा कर वो बच्चों की क्या है छोटी मोटी खिदमत करके उनको बाकायदा और मेन स्ट्रीम में वो 7वीं से PUC तक के बच्चे भी जो सिर्फ छोटी छोटी वजह से उन्होंने छोड़ा। तो ये मेरी मरते दम तक के मेरे आखिरी सांस तक भी ये काम सिलसिला जारी रहेगा। क़यामत तक की हयात भी अगर मुझे मिल जाए और मैं एक लम्हा भी अल्लाह के हम्द व सना में गुजार दूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा कर। ये आँखें, ये 360 बदन के जोड़, ये उसकी नेमत है। ये एक जोड़ भी आगे पीछे हो गया तो हमारी जिंदगी अजीरन हो जाती, तितर बतर हो जाती है। ये आँखें कितनी बड़ी नेमत है। तेरे दर पे खम रहे सर मेरा, तेरी रहमतों पे गुजर मेरा। मैं दुआ करूं तू सुना करे, तू दिया करे मैं लिया करूं। तू दिया करे मैं लिया करूं। तेरे दर पे खम रहे सर मेरा, तेरी रहमतों पे गुजर मेरा। मेरा सारा जिस्म में उसकी रहमत है। तेरे दर पे खम रहे सर मेरा, तेरी रहमतों पे गुजर मेरा। मैं दुआ करूं तू सुना करे, तू दिया करे मैं लिया करूं। मेरे एक दामन उम्र में, क्या है हमारी उम्र 60-70 साल की है। जो जी रहे हैं 70 साल के बाद वो ग्रेस मार्क्स में जी रहे हैं। हाँ, हुजूर की उम्र तो 63 साल थी। अब उसके बाद जो हम जी रहे हैं, हमारे उम्र ग्रेस है, कभी भी बुला ले सकता है वो। और हमें तैयार रहना चाहिए। 70 हाँ, हम कभी भी हमें तैयार रहना चाहिए। उसका हम आज़मा मलाल नहीं होना चाहिए हमें। उस अंदाज से हमारा जीना इसके बाद ऐसा ही रहना है। मेरे एक दामन उम्र में है ना जाने कितनी निदामत नहीं, कितनी शर्मिंदगी आई नहीं मालूम। मैंने अपनी माँ का सही तौर पर हक अदा किया है नहीं मालूम, अपनी बीवी का हक अदा मैंने किया है नहीं, अपने बच्चों का हक अदा मैं किया नहीं मालूम, अपने पड़ोसी का हक मैंने सही, अपने ओहदे का हक मैंने अदा किया है नहीं मालूम। कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ नहीं, शर्मिंदगियाँ ही नहीं मालूम। मेरे एक दामन उम्र में है ना जाने कितनी निदामतें। मेरा खातिमा भी बखैर हो, यही रात दिन में दुआ करूँ। आक़ा नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक दो अशार समात फरमाएं। बहुत से आए हैं यूं तो इंसान, खीरत की शम्में जलाने वाले, बुतों की हैबत उठाने वाले, खुदा का सिक्का जमाने वाले। बहुत से आए हैं यूं तो इंसान, खीरत की शम्में जलाने वाले, बुतों की हैबत उठाने वाले, इस खुदा का सिक्का जमाने वाले, मगर अरब की खामोश उफक से, मगर अरब की खामोश उफक से किरण व फूटी रसूल बनकर, कि जितने जुल्मत के खार व खस्ते दहक उठे सुर्ख फूल बनकर। वाखिर दाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम उबैदुल्लाह शरीफ साहब अज़्म मुसम्मम लेकर उठे हुए बज़्म अकेडमी के बुनियाद गुजार डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब, अजीज सामईन कराम, इस मुबारक तकरीब में आने की जो दावत मुझे मिली, इस पर मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ हमीद साहब का, और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इस एकेडमी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिले और इसे वो मर्तबा मिले जिसका ये हकीकी मानों में मुस्तहक है। किसी भी एकेडमी का क़याम आसान नहीं है। बरसों की मेहनतें और गहरी सोच और फिक्र की रोशनी में उसे एक मशाल राह बनाकर जब कोई शख्स आगे बढ़ता है और बरसों की मेहनत के बाद कहीं एक जिगनू की तरह चमकती हुई रोशनी नजर आती है, तो उस वक्त किसी ठोस काम की बुनियाद डाली जाती है। मेरा ख्याल है हमीद साहब ने तालिब इल्मी के ज़माने से ही इस बात को अपने दिल में ठान रखा था या मुसम्म इरादा कर रखा था कि आगे चलकर उर्दू की ज़बान की खिदमत करेंगे, उसकी तरवीज मकाम में अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। वरना यह मुमकिन नहीं था
कि उर्दू में MA करने के बाद PhD के लिए उन्होंने जो मकाला तजवीज़ किया गया था, यानी अवामी अदब, कर्नाटक के अवामी अदब पर, उसे अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 30 साल उन्होंने इसमें लगाए। तब कहीं जाके उनकी मेहनत रंग लाई है और KS के बहुत ही जिम्मेदार ओहदे पर होने के बावजूद उनके अंदर जो शमा जल रही थी, या वो जो सोज़े दरू था, या वो जो काम करना चाहते थे, उसे अमली जामा आखिर पहना कर ही छोड़ा उन्होंने। और अब वो किताब जो है मंजर आम पे आ गई है। और फिर मैंने सुना कि हुकूमत हिंद के ज़ेर एहतमाम जो इदारा है NCPL, उसके ज़ेर एहतमाम भी इसे किताबी शक्ल में शाया करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है और मवाद वहां पहुंच चुका है। मेरा ख्याल है वहां भी वो किताब छप गई तो उसे एक ऑल इंडिया रिकॉग्निशन मिल जाएगा, जिस पर मैं हमीद साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं 1-2 बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर उर्दू अदब की तजवीज़ बखा का काम आपके जिम्मा है और आपने ये अज़्म कर रखा है, तो मेरे जहन में ये बात आती है कि ये बहुत ही मुनासिब जगह है जहां पर उर्दू के लिए अडल्ट एजुकेशन का एहतमाम किया जा सकता है। मुझे याद है महमूद अयाज साहब जब सदर अकेडमी थे, मैं उस वक्त उन दिनों मेंबर था, उन्होंने बार बार इस बात का इसरार किया उन्होंने कि मुशायरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुशायरों से कुछ होता जाता नहीं है। ये जहनी तआयुश का बात है, तआयुश की बात होती है, बल्कि जहनी तरबियत होनी चाहिए। और उर्दू पढ़ने वाले ही नहीं है तो आप उर्दू की खिदमत क्या कर सकेंगे। तो बुनियादी तौर पर उर्दू पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होना चाहिए। अडल्ट एजुकेशन बहुत जरूरी है। हाँ, जहां कहीं मुसलमानों की या उर्दू पढ़ने वालों की, उर्दू समझने वालों की तादाद ज्यादा है, वहां मुख्तसर पैमाने पर ही सही 2-4 लोग ही सही हफ्ते में 1-2 बार घंटा भर बैठे उन लोगों को उर्दू पढ़ाने की कोशिश करें। वो जरूरी नहीं है कि वो तालीम याफ्ता बनकर PhD करे, उर्दू से बुनियादी अगर उन्हें वाकिफत हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए उर्दू अकेडमी ने फंड भी जारी किए थे उस जमाने में, अयाज साहब के जमाने में, और वो काम तातुल का शिकार हो गया। यूं समझ लीजिए कि वो मंसूबा ही मुंजमद हो गया। अब मेरे जहन में बात आई है कि ये उर्दू अकेडमी अब बनी है तो उसके ज़ेर एहतमाम क्या कुछ होगा वो तो अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है। मगर मैं हमीद साहब से गुजारिश करूंगा और यहां मौजूद उबैदुल्लाह रशीद साहब भी मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि अडल्ट एजुकेशन के बारे में ज्यादा तवज्जो दें। और जहां कहीं मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां एक कमरा, एक कोई सा एक मदरसा हो या कोई छोटी सी जगह जहां उर्दू वालों को इकट्ठा होने का मौका दिया जाए। हफ्ते में 1-2 घंटे काफी होंगे। अगर मुझे इजाजत हुई तो इस खिदमत के लिए मैं हमेशा अपनी खिदमत पेश करने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए कि मैंने उर्दू पढ़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत मैंने 8 साल गैर उर्दूदानों को मैंने उर्दू पढ़ाई है और वो लोग भी इंतहा खुश हैं और वो उर्दू में करस्पॉन्डेंस करते हैं, उर्दू की बहुत सारी चीज़ों को कन्नड़ में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत हाल में हमारे अपने लोग जिनके मादी उर्दू जबान है वो लोग उर्दू क्यों नहीं सीखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अडल्ट एजुकेशन का एहतमाम हो और ये मुनासिब जगह है, यहाँ भी ये काम हो सकता है। और हर वो जगह जहाँ मुसलमानों की आबादी है कहीं वो मख्तस कर लिया जाए, एक आइडेंटिफाई कर ले और एक उस्ताद को मुकर्रर कर दे। अगर उस उस्ताद के लिए वाजिबी कुछ फीस अदा करनी हो तो उसके लिए वो मुनासिब इंतजाम हो सकता है। मैं भी इम्कान भर उसके लिए मैं ताउन पेश करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं नंबर 1 की सरपरस्ती में अगर जी कुछ काम आगाज होगा तो इंशाल्लाह हमारी खिदमत भी। दूसरा यह है कि ये दौर जो है वो बहुत ही कीन कंपटीशन का दौर है। जब कभी किसी इम्तहान के लिए जैसे कि ऑल इंडिया लेवल का हो या KS का एग्जाम हो तो वहां कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी बोलने की सलाहियत जो होती है, तकरीर मुकाबले और तहरीर मुकाबले बहुत जरूरी है। माना के मार्क्स उनके 95% होंगे, मगर जब उनसे बिल मुशाफा उनके इंटरव्यू होता है तो दे कटे सारी फिगर, ढंग से बोल नहीं पाते। वो जो माफी जमीर को ढंग से मुनासिब अंदाज से तादा नहीं कर सके तो वो दे विल कटेंगे सारी फिगर। तो किस काम का वो, इसलिए तहरीर और तकरीर मुकाबले होने चाहिए। बच्चों को यही इस प्लेटफॉर्म पर हर स्कूल में असातिज़ा की जिम्मेदारी होती है कि कोई एक उन्वान देकर बच्चे से कहा जाए कि 2 जुमले ही क्यों ना हो, फूल पर बोले, फैन पर बोले। मैं डिग्री क्लासेस में अल-अमीन में पढ़ाता था, लोग बोलते थे कि सर किस मौजूद पर, मैंने कहा कि तालीम की अहमियत पर, रोजे पर, हज पर
या जमहूरी निज़ाम पर तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है और कोई मजमून लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बुनवानात फैले हुए हैं चारों तरफ से, किसी पर भी हो सकता है, कुर्सी पर हो सकता है, ग्लोब पर हो सकता है, बाटल पर हो सकता है, पेन पर हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। लोग बोले, जब उसे गुणवान दिया जाता है तो वो सोचता है कि इसके साथ लोग मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर पहले उस पर उसकी फिजिकल कंडीशन पर लगाएगा, उसकी शक्ल पर, उसकी अहमियत पर रोशनी डालेगा, सोचेगा, फिक्र करेगा। मुझे एक उस्ताद की बात याद आ रही है, मैथमेटिक्स का उस्ताद था मेरा, क्यार कृष्णमूर्ति, हाई स्कूल में। वो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें खुशी कब होती है। मैंने कहा कि सर मुझे किसी प्रॉब्लम का आंसर मिल गया तो मुझे खुशी होती है। उन्होंने कहा नहीं, ऑल फैसिलिटी शुड नॉट गेट आंसर। अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो उस वक्त आप पूरी सलाहियतों पर कर लाएंगे, सोचेंगे। तो ये बात होनी चाहिए कि लोगों को दावत फिक्र देनी चाहिए, लोग सोचे समझे, और बच्चों को इसके लिए हमें तैयार करना चाहिए। आगे चलकर बहुत अच्छे मुखर्रिर बन सकते हैं, मुहर्रिर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, नाकिद बन सकते हैं। IAS IPS या कोई भी इम्तहान पूरे धड़ल्ले से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो फेस कर सकते हैं। ये भी एक गुजारिश है कि चूंकि आपने यहाँ इस फहरिस्त में आपने शामिल किया है, शेरी नशीद है, नसरी नशीद है, अदबी नशीद है, तो इसका बात भी खास ख्याल रखें। तो बच्चों को किसी भी स्कूल में, हाँ, और असातिज़ा को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपने अभी बताया, जमी साहब भी बता रहे थे, आपके भी ख्याल थे कि हर महीना एक अदबी नशीद होगी यहाँ पर। इस अदबी नशीद में हाई स्कूल के टीचर्स को, लेक्चरर्स को भी यहाँ बुलाइए, उर्दू लेक्चरर्स को जरूर बुलाइए। रूए सुखन किसी की तरफ हो तो मुंह सिया वाली बात है। मैं नहीं चाहता, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मगर चूंकि मेरा तकरीबन 60 साल तजुर्बा है उर्दू की तरोीज बखार के सिलसिले में, मुझे पता है कि उर्दू वाले काफी हद तक उर्दू जबान को आगे बढ़ाने के लिए, असातिज़ा बिल्कुल वो आगे पीछे, वो आगे नहीं बढ़ते। उन लोगों को होना चाहिए। मैंने देखा है कि बिल्कुल हिज्जे बेलाम काफलाम लिखते हैं हाई स्कूल के प्रोफेसर, इसके प्रोफेसर को मैंने देखा है। अब इतने सारे लोग हैं, अगर उनमें से किसी दो के बारे में बोलने के लिए कहा जाए तो मेरा ख्याल वो बोल नहीं पाएंगे। जबकि बगैर डिग्री का आदमी किसी से भी पूछ लीजिए, इनके बारे में यकीनन 2-4 जुमले तो जरूर बता सकेगा। चाहे प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हो, चाहे फैज का दस्ते सबात के बारे में हो, चाहे दाग के शेर के बारे में हो, इब्राहिम ज़ौक़ का वो बचपन का हसरत उन गुंचों में है जो बिन खिले में मुरझा गए हैं, मीर तकी का शेर हो सकता है, पंखड़िया गुलाब किस के बारे में। तो इस किस्म की महारत बच्चों में आनी चाहिए। असातिज़ा को पहले इसमें इन्वॉल्व कीजिए, उनसे कहिए, उनसे गुजारिश कीजिए कि बच्चों में 1 घंटा, आध घंटा किसी भी ज़हीन बच्चे को बुलाकर कि बेटे तुम इस पर बोलो, तुम उस पर बोलो, बेटे रहनुमाई जरूरी है। इस तरीके से अगर तरबियत हो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, केस और IPS वगैरह के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में ये बेहतरीन जगह है, ये इसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए, इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। इसीलिए मैं फिर से मुबारकबाद थी अमित साहब से और उबैदुल्लाह शरीफ साहब भी गुजारिश करूंगा कि मेरी ये 2-3 जो हकीर राय है इसे अमली जामा पहनाने की अगर कोशिश की जाए। लेकिन आज यहाँ आने के बाद आपसे मुलाकात की और माहिर मंसूर साहब के जो मशवरे थे, बल्कि मशवरे क्या, हमें जो है उनसे हुक्म मानना चाहिए कि उनकी जो फिक्र है और आप जो यहाँ काम कर रहे हैं, इससे कई बातें के ऊपर जो है हम सबको जो है सोचना चाहिए। एक तो तालीम बालिगा यकीनन बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त। उर्दू का फ़रोग़ है, जैसे कि जामी साहब ने कहा, उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान नहीं है लेकिन हिंदुस्तान के हर शहरी की ज़बान है, लेकिन बदकिस्मती से उसको हम पे थोप दिया गया है। तो हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि कोई कुछ करे या ना करे, हम उसकी बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ करें। अब्दुल हमीद साहब जिस इदारे के सदर थे, अंजुमन तरक्की उर्दू, अब उसकी जिम्मेदारी मुझे दे दिया उन्होंने और मैं काफ़ी परेशान हूँ इस वक्त। जैसे ही अंजुमन तरक्की उर्दू के हम सदर बने तो 2 स्कूल हमारे मातहत आई। एक अलमीन कंबलपोश स्कूल जिसमें 29 बच्चे थे, आज तकरीबन 200 बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो देवर जनरली में जो अलमीन स्कूल है
85 बच्चे थे वहां पे, आज 400 बच्चे वहां तालीम। दूसरा जो है आज की ये जो महफिल है, इससे मुझे एक के 5-6 लोग हैं, शायर हैं, ऐसी निश्चितें होनी चाहिए। बल्कि आज क्या हो गया, लोगों से ताल्लुकात खत्म हो रहे हैं। मैं मेरी बहन के घर जाके महीने हो गए, ये नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता, मजबूरी है। मजबूरियत थी, ये हमारी ज़हन-नसीब हमारे जामी साहब शायद मेरे घर आए हैं, दूसरे आप आए हैं एक बार, हाँ आप आए थे। तो हम लोग इससे ताल्लुकात बढ़ते हैं। अब मैं क्या है, हमेशा याद रखूंगा कि मैं जो है हमीद साहब के घर गया था, एक नशिस्त भी हुई, ये बाबरकत नशिस्त है, आज जो है हम से ये शुरू हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने घर में जो है एक छोटी सी सही 8-10 ही सही बहुत जल्द जो है मैं जामी साहब और मुबीन साहब से बात करके एक निशिस्त जरूर करूंगा, और उसकी दावत मैं आज ही आप सबको दे रहा हूं। ये नहीं, हर घर में ऐसा होना चाहिए। घर के लोग भी जो है, अब मेरे घर में जो है मेरे पोतियां हैं, उर्दू नहीं आती, माहौल ऐसा है, अरबी पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़े। मैं उनको बोला देखो मैं अंजुमन तरक्की उर्दू का प्रेसिडेंट माँ, मैं सब जगह जाता हूँ, बोल रहा हूँ मैं, अब तुम्हें उर्दू नहीं पढ़े तो मुझे बेइज्जती होती है, क्या करना नहीं उर्दू पढ़ना। तो इंशाल्लाह अरबी उस्ताद जो रखे हैं, मेरी पोती 2 दिन पहले ही बोल रही थी आप किसी को बोल रहे थे कब आ रहे हैं सिखाने के लिए। अब जो अरबी पढ़ रहे हैं उनको उर्दू सीखना मुश्किल नहीं होगा। तो एक दिन हमारे यहाँ एक निश्चित करेंगे, एक दिन जो है हमारे अशरफ साहब के यहाँ भी कर सकते हैं, उनको भी बोलेंगे, वो भी करेंगे। यानी इससे जो है एक मरतबा अशरफ साहब को यहाँ बुला लेगा, बुलाएंगे जरूर, उसमें कुछ ये नहीं। मैं हमारे अब्दुल हमीद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज यहाँ आने के बाद कई चीज़ें मालूमात हुई। माहिर मंसूर साहब ने तो बहुत ज़र्रीन मशवरों से हमें नवाजा है, शुक्रिया। खुदा। उर्दू ज़बान हमारी तहजीब का एक कीमती सरमाया है, जो न सिर्फ जज्बात के इजहार का बेहतरीन वसीला है, बल्कि हमारी तारीख़, ज़बान और सकाफ़त का नुमाइंदा भी है। इस बज़्म का क़याम इस बात की अलामत है कि हमारी ज़बान ज़िंदा है और उसकी जड़ें आज भी मजबूत हैं। मुझे नई नस्ल से यही कहना है कि उर्दू को महज एक ज़बान के तौर पर न देखें, बल्कि उसे अपनी शनाख्त, अपने जज्बात और अपने ख्वाबों का तर्जुमान समझें। उर्दू की शीरनी, उसकी वसाअत और उसकी लताफत को अपनाएं। उसका चराग आइंदा नस्लों तक पहुंचाने में हमारा या अपना किरदार होना चाहिए। आखिर में बज़्म अज़्म के मुंतज़िम और चेयरमैन मोहतरम डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब को मैं खराज अक़ीदत, खराज तहसीन और मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि वो उर्दू ज़बान की तरवीज और बका और नौजवान नस्ल को उर्दू अदब के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बज़्म को इसी तरह इल्म व अदब की चराग को रोशन करते रहने और हम सबको उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। हमद कहने की ये कोशिश मेरी मंशा तेरा, हमद कहने की ये कोशिश मेरी मंशा तेरा, मेरी रग रग में समा जाता है जलवा तेरा, मेरी रग रग में समा जाता है जलवा तेरा। शेर समाप्त फरमाइएगा। पत्ते पत्ते पे हुकूमत है इलाही तेरी, पत्ते पत्ते पे हुकूमत है इलाही तेरी, जर्रे जर्रे में सदा तेरी है चर्चा तेरा, जर्रे जर्रे में सदा तेरी है
चर्चा तेरा। हाथ का रंग शेर देखिए, गुलों में ताजगी तेरी सबाहतें तेरी, गुलों में ताजगी तेरी सबाहतें तेरी, हर एक चमन में नुमाया है तेरी जात का रंग। गुलों में ताजगी तेरी सबाहतें तेरी, हर एक चमन में नुमाया है तेरी जात का रंग। आखिरी शेर है, अहद समद मुतकब्बिर गनी मुइज़ गनी खालिक। अहद मुतकब्बिर, अहद समद मुतकब्बिर मुइज़ गनी खालिक, है तेरे नामों में, है तेरे नामों से जाहिर तेरी सिफात का रंग। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। नहीं तुझसा कोई भी दूसरा, नहीं तुझसा कोई भी दूसरा। तू हलीम है, तू हलीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तू अलीम है। ये लताफतें, ये इनायतें है तेरे करम की वजाहतें, है तेरे करम की वजाहतें। ये लताफतें, ये इनायतें है तेरे करम की वजाहतें, है तेरे करम की वजाहतें। जो चमन में है तो नसीम है, जो चमन में है तो नसीम है, जो गुलों में है तो शमीम है। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। तू रहीम है, तू करीम है।